मैंने छोड़ दिया है किस्मत पर यकीन करना। अगर लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज़ है। फ्रेंड्स, इस दुनिया में जो कुछ भी है वो आपके हौसले की वजह से है, आपकी जीत की वजह से है और आपकी सकारात्मकता की वजह से है। यानी कि अगर आप कठिन प्रयास कर रहे हैं और निरंतर सकारात्मकता आपके अंदर बनी हुई है तो कोई भी ऐसा कारण नहीं बनता है कि आपको आपकी मंजिल प्राप्त ना हो। तो फ्रेंड्स, आज की तारीख है 13 फरवरी 2019। शुरू करते हैं आज का मॉर्निंग न्यूज़ सेशन। और सबसे पहले जो खबर है वो इस बात पे रहेगी कि लोअर पीसीएस 2019 के लिए अगर आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो जल्दी से आप इस कार्य को निपटा लें, क्योंकि इस समय सर्वर रह रहकर काम करना बंद कर रहा है। कल लगभग दोपहर में सर्वर में प्रॉब्लम ये आ रही थी कि डुप्लीकेट डाटा फाउंड लिखकर आ रहा था, लेकिन शाम तक ये कठिनाई दूर हो गई थी। मिला-जुला कर आप लोगों से बस यही कहना है कि अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो आने वाली परेशानियों से बचने के लिए आप अपने आवेदन की प्रक्रिया को जल्दी से जल्दी निपटा लें तो बेहतर रहेगा। चलिए फ्रेंड्स, आते हैं और अब बात करते हैं एलटी गेट के बारे में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जो कि एलटी गेट की परीक्षा में शामिल करने के लिए उन्होंने अपना जो फॉर्म था उसे लिख कर यानी कि मैनुअली जमा किया था, तो साथ में उन्होंने एक बैंक ड्राफ्ट भी लगाया था। लेकिन आयोग ने उस बैंक ड्राफ्ट को अभी तक नहीं भुनाया और मामला यहाँ तक अब पहुँच चुका है कि वो बैंक ड्राफ्ट एक्सपायर हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की लापरवाही और एलटी गेट शिक्षक भर्ती में शामिल हुए अभ्यर्थी नई मुसीबत में फंस गए हैं। परीक्षा पिछले साल 29 जुलाई को हुई थी, लेकिन शुल्क के रूप में जमा किए गए बैंक ड्राफ्ट आयोग समय से नहीं भुना सका और अब उस ड्राफ्ट को अभ्यर्थियों को वापस किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि वो नए ड्राफ्ट बनवा कर जमा करें। यानी कि एक तरीके से बैंक ड्राफ्ट बनवाने में जो शुल्क लगता है अब दुगनी मार पड़ेगी ऐसे एस्पायरेंट के ऊपर। फिलहाल अगर आप पूछेंगे कि एलटी गेट परीक्षा का परिणाम कब तक जारी हो रहा है तो इस पर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है और जैसे ही कोई पुख्ता हमें खबर मिलती है हम तुरंत आपको अपडेट करेंगे। फ्रेंड्स, लोअर पीसीएस के बारे में जो प्रिपरेशन के बारे में बात चल रही है तो जल्द ही इस चैनल पर सारी प्रिपरेशन स्टार्ट करवा दी जाएगी और आप लोग चैनल पर बने रहें। देखिए, इस समय कुछ प्रोग्रामिंग चल रही है जिसकी वजह से भी क्लासेस स्टार्ट नहीं है, लेकिन जल्द ही सारे टॉपिक कवर किए जाएंगे। पेपर लीक मामले में साक्ष्य देने की तिथि 25 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। पहले ये डेट 11 फरवरी थी। बात यहाँ पर हो रही है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के बारे में, जहाँ पर तीसरे चरण की परीक्षा जो कि 12 जनवरी को हुई थी उसके पेपर लीक हो गए हैं, ऐसी सूचना प्राप्त हो रही थी। तो फिलहाल कुंभ मेले की वजह से यह तिथि बढ़ा दी गई और अब यह तिथि बढ़ाकर 25 फरवरी कर दी गई है। इस बाबत आयोग के उप सचिव डॉक्टर शिवजी मालवीय की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मिला जुलाकर आप इसे यूँ भी समझ सकते हैं कि निश्चित रूप से अगर ये डेट बढ़ रही है तो परीक्षा का परिणाम जारी होने में भी अभी वक्त लगेगा। कंप्यूटर अंधेशकों ने निकाला मार्च, यानी कि बिल्कुल एक नई जिद अब शुरू हो रही है माध्यमिक शिक्षा के कंप्यूटर अंधेशकों की। उन्होंने बहाली को लेकर आवाज़ बुलंद की है। उन्होंने निदेशालय से लेकर जीपीओ तक कैंडल मार्च किया है। माध्यमिक कंप्यूटर अंधेशक एसोसिएशन के पदाधिकारी मंगलवार शाम 6 बजे पार्क रोड निदेशालय पर जुटे। अध्यक्ष सजदा पवार के नेतृत्व में जीपीओ तक कैंडल मार्च निकाला, साथ ही बहाली की मांग की और इस अवसर पर विभिन्न मांगों को लेकर भी नारेबाजियां की गई हैं। लैब टेक्नीशियन कल देंगे, यानी कि धरना कल आज उनका होना है। रार कर्मचारी संयुक्त परिषद के आह्वान पर गुरुवार को प्रदेश भर के अस्पतालों के लैब टेक्नीशियन धरना देंगे। मंगलवार को बलरामपुर अस्पताल में लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन की बैठक हुई। अध्यक्ष सुरेश रावत ने कहा कि वेतन विसंगति दूर करने, 50 साल की उम्र में सेवानिवृत्ति करने सहित 18 मांगें पूरी नहीं हो रही हैं। इस मौके पर प्रवक्ता सुनील कुमार ने भी मांगों को लेकर विचार दिए। फ्रेंड्स, इसी के साथ आपको यहाँ पर और भी बता दें एक खबर कि लखनऊ में 27 केंद्रों पर होगी आरओ की मुख्य परीक्षा। जैसा कि आपको पता ही है कि कुंभ मेला आयोजन के चलते परीक्षा इस बार प्रयागराज में नहीं कराई जा रही है। ऐसे में 12,974 अभ्यर्थियों के लिए लखनऊ में कुल 27 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। आरओ चयन परीक्षा 2017 और विशेष चयन बैकलॉग मुख्य परीक्षा 2017 लखनऊ में 17, 18 और 20 फरवरी को दो पालियों में सुबह 9:30 बजे, 12:30 बजे और दोपहर 2 से 5 बजे तक केवल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 9:30 से 11:30 तक होगी। यूपीएससी
यूपीपीएससी की ओर से इस परीक्षा के लिए 12,974 अभ्यर्थियों को पंजीकृत किया गया है और सभी के प्रश्न पत्र भी वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए गए हैं। पर्यवेक्षकों में सेक्टर मजिस्ट्रेट व नोडल अधिकारी भी शामिल रहेंगे और प्रश्न पत्र की सुरक्षा और परीक्षा कक्ष में इसके वितरण पर पूरी सावधानी बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं। सचिव जगदीश ने बताया कि प्रश्न पत्र कई दिनों पहले ही वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए, क्योंकि पूरे प्रदेश से अभ्यर्थियों को एक ही जिले में पहुंचना है। जिनके प्रश्न पत्र पर फोटो मुद्रित नहीं हो सकी है, वो अपने मूल पहचान पत्र के साथ 2 फोटो लेकर परीक्षा केंद्र पर पहुंचे। और फ्रेंड्स, इसी के बारे में अब बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में। तो कोर्ट में आज लखनऊ खंडपीठ में सुनवाई जारी रहेगी और ये सुनवाई हो सकता है कि आज अंतिम हो या फिर हो सकता है कि कल तक इस पर कोई एक अंतिम निर्णय आ जाए। हालांकि ये जो निर्णय होगा वो कट ऑफ से संबंधित होगा। इसके अलावा भी अन्य कई मुद्दे हैं जिसको निस्तारित होने में अभी कुछ वक्त लग सकता है। फिलहाल यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा को रद्द कराने के बारे में अभी भी यानी कि लगभग 36वें दिन भी प्रदर्शन जारी रहा है और अभ्यर्थी कह रहे हैं कि उत्तर कुंजी पहले से वायरल हो चुकी है, तो परीक्षा को रद्द किया जाए। हिंदी की परीक्षा में भागे 2,63,000 परीक्षार्थी। यूपी बोर्ड अनिवार्य विषय को परीक्षा छोड़ने वालों में हाई स्कूल सबसे रहा आगे। 2 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थियों ने हाई स्कूल के जिन्होंने पर छोड़ दी परीक्षा और 54,000 परीक्षार्थियों में इंटरमीडिएट के रहे 54,000 परीक्षार्थी इंटरमीडिएट के रहे गैर हाजिर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात हो रही है यूपी बोर्ड में चल रही वर्तमान समय में परीक्षाओं के बारे में और यहाँ पर मामला ये है कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो कि कुछ ऐसे भी विद्यालय हैं जहाँ पर सख्ती बरती जा रही है, तो नकल के अभाव में ये लोग परीक्षा छोड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उत्तीर्ण तो होंगे नहीं, इसलिए परीक्षा को छोड़ देने में ही बेहतरी होगी और बहुत सारे लोग इस बार परीक्षा को छोड़ रहे हैं। सहायता प्राप्त स्कूलों की शिक्षक भर्ती में साक्षात्कार समाप्त, यानी कि एक गुड न्यूज़ है आप सभी लोगों के लिए। शीघ्र ही जूनियर में कुछ नई वैकेंसीज आपको मिल सकती हैं और ये सारी वैकेंसी जो होंगी वो लिखित परीक्षा के माध्यम से भरी जाएंगी। 15 फरवरी तक कहां पर कितने पद रिक्त हैं इसके बारे में जानकारी मांगी जा रही है और शीघ्र ही जब जानकारी उपलब्ध हो जाएगी तो इसके बारे में पूरा कार्यक्रम जारी करके लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। हालांकि आप इसे यूँ भी मान सकते हैं कि मार्च के बाद अप्रैल और मई में चुनाव का माहौल रहेगा, तो निश्चित रूप से परीक्षा आगे होगी, लेकिन विज्ञापन हो सकता है कि मार्च तक जारी कर दिया जाए। प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती में अब साक्षात्कार नहीं होंगे। सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों के प्राइमरी विभाग में शिक्षकों की भर्ती भी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के जरिए होगी। मंगलवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कैबिनेट बैठक में सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती सीधे लिखित परीक्षा से कराने और साक्षात्कार व्यवस्था समाप्त कराने का निर्णय किया गया है। पदों का ब्यौरा 15 फरवरी तक मांगा गया है। हालांकि मुझे लग रहा है कि मार्च तक आते आते जो है चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी, तो अगर इसके बारे में कोई पुख्ता सूचना जारी होनी होगी तो फरवरी के अंत तक आपको मिल जाएगी, यानी कि आगामी 10 से 15 दिनों में आपको एक नई भर्ती की सूचना भी प्राप्त हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की खबरें और आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज स्टडी विद ज्ञान प्रकाश से भी जाकर जुड़ सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और आप लोग अगर चाहें तो हमारे एंड्रॉयड ऐप स्टडी विद ज्ञान प्रकाश को भी प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और उसे रेट और रिव्यू करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सारी लेटेस्ट अपडेट और सारी सूचनाएं आपको हमारे एंड्रॉयड ऐप पर मिल जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मिलने के लिए, इस सेशन में हम सभी से जुड़ने के लिए, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए एज ऑलवेज हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।